नमस्कार मित्रों, मैं शिखर शर्मा हर्बल होम्यो में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी इंस्टाग्राम लाइव सेशन सीरीज में आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शुएब आलम खान सर। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर शुएब आलम खान सर के साथ उनके बेड साइड क्लिनिकल केसेस पर लाइव डिस्कशन। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ पा रही है सर। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जरा सर हैप्पी डॉक्टर्स डे। कट रहा है क्या? वो कटेगा। हाँ, और नमस्कार। हेलो, गुड इवनिंग गुड। सर। हैप्पी हैप्पी डॉक्टर्स डे। और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हर्बल होम्यो के इंस्टाग्राम लाइव सेशन सीरीज में। और आज हम आपके जो भी बेड साइड क्लिनिकल केसेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर करें सर, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर शेखर। ठीक है, नजर आ रहा है ना सब? शेखर ठीक है। ये यस, ऑल राइट। तुम तो एकदम बच्चे हो, लेकिन तुम इतना उम्र दराज काहे लग रहे हो? गाड़ी वाड़ी बढ़ाकर। ठीक है, हम कुछ दिखा रहे हैं। ये अभी हम तुमको बहुत चैलेंजिंग केस, जो इनक्योरेबल है, प्योर सर्जिकल केस, होम्योपैथिक में कैसे मेडिकल होता है, होम्योपैथिक में कैसे जादू होता है, ये अपने जिंदगी का 35 साल हमने प्रैक्टिस किया है। इसके लिए हमको पढ़ाने के लिए भी बोल पढ़ाने के लिए भी बोला गया है। हमारा 20-30 साल पहले कॉलेज वॉलेज में हमको मौका मिला था पढ़ाने के लिए, परमानेंट बैक्टीरिया मेडिका खासकर। हम जीडी मेमोरियल में भी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 5-7 साल रामजी सिंह साहब ने हमको एज ए प्रोफेसर बैक्टीरिया मेडिका का बनाया था। वहाँ पढ़ाते थे हम 5-6 साल तक। तो और भी जगह मौका मिला परमानेंट के लिए, लोग पैसा भी बोले थे देंगे, लेकिन हमने रिफ्यूज किया था नौकरी सर्विस, और हमने चॉइस किया था प्रैक्टिस। तो ये 35 साल मेरा प्रैक्टिस को हुआ। और आप लोग सब व्यूअर जो भी है, हमारे फॉलोवर, बहुत हार्ड वर्क हमने किया। मेरा थोड़ा एंकलाइजिंग का भी प्रॉब्लम रहा है, तो मैंने ये थोड़ा, हमारा कुछ निशानी भी है, उसे दिखाना जरूरी है। ऐसे करके मैं 7-7 8-8 घंटा पढ़ता हूँ आज भी। क्या है कि होम्योपैथी जो है, इसमें जब तक आप आधा पागल नहीं होइएगा, होम्योपैथी बहुत डिफिकल्ट है सीखना समझना, मेरे हिसाब से। क्योंकि हैनीमैन ने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करने को कहा है। हनीमैन ने कहा है होम्योपैथी की टोटल आर्ट ऑफ हीलिंग। ये क्यों कहा? हनीमैन ने कहा है टारगेट पेशेंट नॉट डिजीज। पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है, नॉट डिजीज।
डिजीज का ट्रीटमेंट होता है एलोपैथिक, पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथिक। क्योंकि होम्योपैथिक में भी पैलिएटिव ट्रीटमेंट और सपरेटिव ट्रीटमेंट होता है, जस्ट लाइक स्टाइलोपेथोपैथी, डिजीज सिम्टम पर। लेकिन होम्योपैथिक में एलिमेंट ने कहा है आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट अगर करते हैं तभी क्योर कर सकते हैं, और नहीं तो पैलिएशन और सेपरेटिव ट्रीटमेंट होगा। तो एक पर्सनालिटी को आपको चूज करना है, इंडिविजुअलाइजेशन करना है आफ्टर दैट रेमेडी। हम इनके भी में भी तुम्हारे कॉलेज में भी पढ़ाए थे हम, तो तुम शायद नहीं होगे, हम कहे तो क्लास लिया था तो ये चीज बोला था, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द जी सर। पर्सनालिटी। जैसे एक एग्जांपल, एक ऐसा पर्सनालिटी है जो अंडा के बिना रह नहीं सकता है, वो खाएगा तो अंडे ही खाएगा, एक दो अंडा नहीं, 10-10 12-12 अंडा खाएगा। तो वो ऐसा है, ऐसा ऐसा उसका क्रेविंग है, ऐसा एक्सेसिव क्रेविंग फॉर एग्स, नॉट एग, एग्स। मतलब सारा दुनिया का अंडा हमको चाहिए। फिर सारा दुनिया का अंडा का फैक्ट्री में आप उसको डाल दीजिएगा, फैक्ट्री में घुसने के बाद भी बोलेगा आओ। दैट इज क्राइटेरिया का इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी। चूज द, ऐसा कि अंडा में उसकी जान है। गौर से सुनना, सुनना, लिखना कुछ मत, लिखा ऐसे ही रह जाता है। अंडा में जैसे एक तोता का जान था बहुत जमाने में कहानी में देव का, और फिर अंडा में कलकरिया काप का जान है। हमने बहुत सा कैंसर का मरीज भी देखा है, अंडा, अंडा चाहिए हर हालत में, कुछ नहीं चाहिए, अंडा चाहिए, नहीं तो घर में महाभारत हो। एक दफा ऐसा भी हुआ कि 4 दोस्त हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, साथ पढ़े हैं, उनके एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। अरे यार याद करो ना यार, अरे मोहम्मद खान, अरे शेखर, अरे वो याद करो, वो दोस्त जो मेरा था, क्या नाम है उसका, अरे जो अंडा बहुत खाता था, हाँ नाम याद आ गया, हाँ उसका नाम था तो मोहन नाम था। तो अंडा के जरिए उसका नाम दिया, नेयर टू बी इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी, व्हाटएवर मे बी द डिजीज। कोई बीमारी हो दुनिया का, कैंसर का ही नहीं हो, अगर दिस इंडिविजुअलाइजेशन, दिस कैरेक्टर, दिस क्रेविंग अगर है, आई प्रिस्क्राइब करके दिया काम। दैट इज होम्योपैथिक आर्ट ऑफ हीलिंग, दैट इज आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल, बट स्ट्राइकिंग अनकॉमन पिकुलियर होना चाहिए, अनकॉमन स्ट्राइकिंग से। अंडा के बिना, जैसे अंडा से उसकी पहचान, जैसे यूपी में आगरा, ताजमहल से आगरा का पहचान, दुनिया में पूरा ताजमहल। तो वन ग्रांड सिम्टम ऑफ द पेशेंट, totality of symptom, it is not only the sum total of symptom, but it is itself one grand symptom of the patient. हम शेखर यही कहेंगे कि हमको तो पूरे हिंदुस्तान में जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है थोड़ी बहुत, हमने देखा है कि शायद 5-6% से ज्यादा होम्योपैथिक नहीं जानते। हम बम्बई बहुत जगह गए, उन सब पैथोलॉजिकल डिजीज सिम्टम पर दवा दे जाते नहीं बोलना चाहिए, प्राउड की बात नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा नहीं। चलो तुम, अब हम दिखा रहे हैं केस, हजारों हजार है, तुम्हारे पास घंटा का वक्त कम है तुम्हारा, लेकिन मैं आज दिखा रहा हूं। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, चलो ये क्या दिखा रहे हो? हाँ, क्योर। आप लोगों ने देखा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड क्योर्ड।
अब उनका पेशेंट का बात सुनिए, पूरा सुनाना वेरी इंपॉर्टेंट। होम्योपैथी इस तरह की कर पहली बार जब दवा लिया तो 15 ही दिन में करीब 30-40% मेरा बिल्कुल अच्छा हो गया और एकदम जादू की तरह समझिए कि ये 5-6 महीना तक में है एकदम खत्म हो गया और बिल्कुल मैं ठीक हूँ। जब मैं आया था तो इनके पास ठीक से बोल नहीं पाता था, जुबान में लड़खड़ाहट थी, खाने में भी दिक्कत होती थी और अभी अल्लाह की जात से बिल्कुल सही है। आपको वापसी हुआ था तो कैंसर निकला जी, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आपका नाम था जी। आपको डॉक्टर ने क्या कहता है, आपने एलोपैथिक डॉक्टर ने कि जुबान काटना पड़ सकता है, तो किसी ने मेरा नाम आपके यहाँ भेजा था जी। देने के बाद तो आपको पहले ही हफ्ता की दवा में तो बहुत राहत मिला था। तो अभी ट्रीटमेंट आपका मुश्किल से 5-5.5 महीना होता है आपका, अभी तो एक तरह से खत्म है जी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने देखा, शेखर ने देखा, आप लोगों ने सब देखा। अब आई प्रिस्क्राइब कार्सिनोसिन 200 हमने कार्सिनोसिन दिया था, 3 डोज दिया था सुबह शाम करके। तो 15 दिन का डेटा था, वो रांची रहते थे, 15 दिन 1 महीना कैसे देता था, वो काफी दिन हो गया। तो आफ्टर कार्सिनोसिन 15 दिन के अंदर ही बहुत रिजल्ट हुआ। फिर मैं आगे बढ़ा, कार्सिनोसिन 1 दिया और सुपर रिजल्ट हुआ। आप लोगों ने देखा वो क्योर हुआ। तो हाउ टू प्रिस्क्राइब हमने क्यों दिया, तो हमने जब केस टेकिंग किया तो ऐसे बातों करते ऐसे करके वो बात करते थे। और थोड़ा सा दिमाग मेरा काम नहीं किया उस वक्त का, वीडियो उस वक्त का लिया नहीं, फोटो लिया था नहीं लिया। तो हमने उनको बताया, बहुत मायूस थे, उनके भाई का भी खून था, उनका लड़का था, वाइफ थी, बहुत मायूस थी, वाइफ रो रही थी। तो हमने कहा कुछ घबराइए मत। तो हमने उसको कॉन्सुलेशन दिया, देने के बाद केस टेकिंग किया। तो केस टेकिंग के बाद पूरी फैमिली हिस्ट्री में भी कैंसर थी, टीबी थी, शुगर थी फैमिली हिस्ट्री में। फिर हमने जब पूरा केस टेकिंग किया तो वन ग्रांड की सिम्टम इज फास्टिडियस। व्हाट डू मीन बाय फास्टिडियस, किसको कहते हैं? फास्टिडियस के मतलब होता है साफ, क्लीन, हर चीज क्लीन। वो क्या करता था, बहुत पैसा वाला आदमी नहीं था, मीडियम क्लास का आदमी था। वो क्या करता था, अपना कपड़ा साफ सुथरा, बिस्तर साफ सुथरा, हर चीज जगह अपने साफ सुथरा रहना चाहिए। और चप्पल और जूता पहन के निकलता था जब, तो डेली चप्पल को रबर कराता था, डेली उसको साबुन से धोता था, जूता को भी। जिस दिन मेरे पास आया था तो उसको हमने बुलाया, हम बोला अपना जूता लेते आओ। तो जूता हमने जब देखा तो पॉलिश किया हुआ था और साफ सुथरा। हम बोला कितना, बोले साल भर हो गया। हम बोला क्या, बोले हाँ ना, हर 1-2 दिन के बाद वो जूते को साफ करता है तब निकलता है, सेब रहता है। कपड़ा वाइट पहनता है ज्यादातर, और हर 1-2 दिन के बाद बदल, बहुत क्लीन साफ सुथरा। इट्स अ ग्रैंड सिम्टम। ऑल्सो आर्सेनिक, नगधूमिका, अनाकार्डियम भी दवा है, बट फास्टिडिया द वेरी इंपॉर्टेंट key symptom, grand symptom of carcinosis. Second, very important feature of carcinosis, grand-like symptom
intense sympathy, suffering for others. Sympathy for others. Also phosphorus causticum. सिंपेथी फॉर अदर. दूसरा, गरीब गुरबा किसी का तकलीफ देख नहीं सकता, उसका मदद करेगा. सिंपेथी अदर, तकलीफ पे नहीं दे सकता, अपना खाना उठा के गरीब को खिला देगा. ऑल्सो वेरी की सिम्टम थिंकिंग अबाउट द कार्सिनोसिस. नाउ अदर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिनेटी, बड़ा जिद्दी तबीयत का रहेगा. फोर्थ, very important, enjoy watching of thunderstorm. Also CPR drug. जैसे बिजली बादल तूफान जो कड़कता है, उसमें बहुत सा आदमी डरता है. डरने वाला जो है डरता है, बहुत डर जाता है. बिजली बादल, अरे बाप रे, अरे बाप क्या होगा. रोडेंड्रोन फर्स्ट पेज देखो, एलेंस की नोट पे चिड़िया मेडिका में फर्स्ट पेज में लिखा हुआ, फर्स्ट लाइन में, फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म. डरेगा बहुत. इंजॉय watching of thunderstorm, the great characteristic symptom of the carcinosis, also CPR, carcinosis. ये जब बिजली बादल तूफान को कड़कता है तो ये आदमी कहता है, इसके घर वाले और ये, कि हम निकल जाते हैं बाहर. अरे कहाँ निकल रहे, अरे घर, अरे बाप रे इतना दूर तूफान, तो निकलते हुए बड़ा मजा आता है उसको देखने में, फिरने में, वो साउंड सुनने में. जैसे एकदम मस्ती आने लगता है, एकदम एंजॉयफुल. द हाईली वेरी grand symptom of the patient. The individualization of the constitutional part. I prescribe carcinosin, आपने उसको देखा, रिजल्ट देख लिया. अब मैं एक और वेरी चैलेंजिंग दिखा रहा हूं. देखो बच्चे का देखो, बच्चे का देखो. ये बाहर में ऑनलाइन से देखा था, इसको स्किन प्रॉब्लम था, छोटा बच्चा है, बहुत भयानक, बहुत एलोपैथिक वाइटमेंट खिलाया उलाया गया, कुछ स्टेरॉइड दिया गया. सब पूरा दिखाओ. और आप लोगों ने देखा, बड़ी बुरी हालत थी. उनके फादर का कहना था कि डॉक्टर साहब वाइनमेन स्टेरॉइड तक यूज लोग करता था तो खूब खुजली इचिंग होता था, तकलीफ. थक गए, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा कर थक गए. यकीन नहीं मानोगे, मतलब तो देखियो, एकदम बहुत क्विक, जादू की तरह. मैं भी बहुत फेल हुआ हूं. आई एम मोस्ट फेल्यूर मैन. जो सक्सेस मिला अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फेल होता हूं. होम्योपैथी का कोई कसूर नहीं है बाबू, हम लोग को नॉलेज की कमी है, जानते नहीं, फेल. ड्रग दिया जादू की तरह. हाँ, क्योर का देख लो. देखा आप लोगों ने, द अमेरिकन. आई प्रिस्क्राइब, कितना बच्चे का बच्चा था ये, 1 ईयर. आप या 9 या 10 महीना, ये 1 साल के करीब का बच्चा था. पैदा हुआ 2-4 महीना के बाद ही से. उसकी माँ का सबका इंटरव्यू हमने लिया था, तो हमने इसको चेकिंग करके कैलकेरिया काप दिया था 30. तो कैलकेरिया काप के बाद फिर 8 दिन के बाद हमने 30 दिन रिजल्ट पाता.
मार्बलस 8 दिन के बाद मार्बलस रिजल्ट, खुजली उजली में कमी आया, स्किन था काफी कम हुआ। फिर हमने 36 पुड़िया दिया मॉर्निंग नाइट। फिर उसके बाद ऐसे ही करता रहा कि 200 भी नहीं दिया, 30 से ही बढ़ता गया। 8 पुड़िया 10 पुड़िया सुबह रात गए। क्यों? तो क्यों दिया? 1 साल का बच्चा कैलकेरिया का कैसे चूज किया? कैलकेरिया का द वेरी इंपॉर्टेंट लुकअप इज चौकी लुक, ब्लॉन्ड। देखो कि इन वोगल मेटेरिया मेडिका में फर्स्ट पेज और करेंसी में, वोगल में, करेंसी, एलन स्किनोट मेटेरिया मेडिका, व्हीलर मेटेरिया मेडिका, लिपी मेटेरिया मेडिका, केक, सब पे देखो ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड के मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल। एंड इन करेंसी चौकी लुक। अंडा को देखोगे, बॉयल किया हुआ अंडा का कलर देखो, एकदम चौकी, उसी तरह चौकी लुक। इन बोगर, इन करेंसी चौकी लुक, बोगर चौकी लुक, एंड इन बोगर डायलेटेड पीपल्स। 4 लेटर में है इन बोगर मेटेरिया मेडिका फर्स्ट पेज। एंड स्वेटिंग प्रोफ्यूज, पूरा स्वेटिंग, बहुत पसीना बहुत होता, फीका, लाल हेड, सर बड़ा रहेगा, एब्डोमेन बड़ा रहता है उसका, इसमें नहीं था लेकिन सर बड़ा रहता है। आप पसीना से हमेशा को छू के भीगा, तो पसीना में भीगा रहता है। आप खट्टा खट्टा बदबू करता है। ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ कैलकेरिया का। सावर, माँ बोलती है कि उसका कपड़ा हम धोते हैं, ठीक है, तब भी खट्टा बदबू आता है। और डॉक्टर साहब खाता पीता तो ठीक है, अंडा बहुत शौक से खाता है बच्चा। द लुकअप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बच्चा, टैलेंटेड पीपल, ब्लॉन्ड, बहुत खूबसूरत, चौकी लुक, स्वेटी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग इन बोगर मेटेरिया मेडिका, प्रोफ्यूज बोल्ड लेटर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, लार्ज हेड, हमेशा भीगा भीगा भीगा, खट्टा खट्टा बदबू, खट्टा खट्टा बदबू। माँ बोलती है धोने के बाद भी खट्टा बदबू आता है। अंडा पसंद है। प्रिस्क्राइब कैलकेरिया का तो वंडरफुल रिजल्ट। वंडर इसको आपने देखा है। नाउ अदर में एक केस और दिखा रहा हूँ, दिखाओ। ये केस जो है अभी जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये बहुत चैलेंजिंग है। एक बच्चा है 7-8 महीना का, जिसको एक बड़ा ट्यूमर हुआ था। ये मेरी जिंदगी का बहुत बेहतरीन केस है जो मैं शेखर तुमको शेयर कर रहा हूँ। ये तुम्हारा जो है ये इंटरव्यू भी बहुत यादगार हो जाएगा, इसलिए कि वो बच्चा जो था, पूरा तो वीडियो दिखाने से 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन हम दिखाएंगे जरूर कुछ कुछ। वो क्या थी, माँ, एक ही बच्चा था, हुआ था, हाँ आई थी हमारे पास। वो 7-8 महीने का बच्चा में राइट किडनी में एक बड़ा ट्यूमर हुआ था, जिसमें डॉक्टरों ने रिफ्यूज किया, उसको मैलिग्नेंसी शक किया, कैंसर। फिर यहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चितरंजन हॉस्पिटल, यहाँ का नामी हॉस्पिटल है, वहां पर सब गए तो 14 डॉक्टर बैठा। और बैठने के बाद 14 डॉक्टर बैठा, वो बैठने के बाद उन्होंने ये किया कि इसको छुरी लगना, नाइफ लगना, ऑपरेशन करना डेंजर है, ये बच्चा बचेगा नहीं, ये ट्यूमर कैंसर है, ऑपरेशन करना ठीक नहीं है, ये मुश्किल से 4-6 महीना से ज्यादा बचेगा। तो उसकी माँ जो है ये आके रो ली, कम से कम 2 घंटा तक रोई हो। उसका 2-2 4-4 जो है MRI रिपोर्ट है, वो भी है हमारे पास। आज जब वो ठीक हो गया, पूरा
बड़ा ट्यूमर, वो भी रिपोर्ट है मेरे पास। ये मेरे लाइफ का एक बहुत चैलेंजिंग केस है, जिसमें एलोपैथिक बड़े बड़े सर्जन ने रिफ्यूज किया, और हम लोग यहाँ मेडिकल रिजल्ट, एक छोटा बच्चा को हमने लाइको दिया तो इतना साधारण कैसे? यही कॉन्सेप्ट नहीं है। आदमी क्या करता है ना, होम्योपैथिक क्या करता जानते हो, छोड़ के एलोपैथिक प्रैक्टिस शुरू कर देते। एलोपैथिक बहुत आसान है, होम्योपैथिक बहुत टफ। इसमें आधा पागल होना होता। हमने कहा ना कि हमने डिसाइड किया था, आपको मिल जाता नौकरी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करेंगे। अब बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन अब रात 2-2-3 बजे तक पढ़ा, इसके पीछे पढ़ा, अल्लाह ने रिजल्ट दिया। उसको देखो, तुम्हारे इसमें ये बंद हो गया, तुम्हारा जानते हो ये देखो, ये यादगार हो गया। प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, सब थ्योरेटिकल बात होता है हिंदुस्तान में, जानते हो, सब थ्योरेटिकल। खासकर होम्योपैथी में तुमको बता रहे हैं, सबसे ज्यादा पूरा हिंदुस्तान में जानते हो बेवकूफ बनाया जाता है। कोई, मैं वाहिद डॉक्टर हूँ जो प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ, एक एक सिम्टम बताता हूँ, एक एक सिम्टम, ताकि बच्चे फॉलोअर सीख सके। नहीं तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कंफ्यूज किया जाता है, चीटिंग किया जाता है, तो होम्योपैथी। आपको कोई शर्म नहीं है बोल दे, दिखाओ। अब इंटरव्यू पहले का बिफोर एंड आफ्टर दिखाओ, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दिखाओ, बिफोर दिखाओ। बिफोर दिखाए। अब उसकी मम्मी का, जी सर। मम्मी का दिखाओ इंटरव्यू। 6 महीना बोला था, 4-6 महीने। मेरा बेटा है, इसका नाम है मोहम्मद फैजान, जो हम लोग कम्युनिटी से आए हुए हैं। इसको लेकर हम लोग, इसके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर था, जो हम लोग अपोलो मेडिका, टाटा मेमोरी, मानिक तल्ला, सब जगह हम लोग लेकर गए। वहाँ का सब डॉक्टर मीटिंग किया, 10 को डॉक्टर बैठकर इसको रिपोर्ट बैठाया। बोला कि ये बच्चा नहीं बचेगा, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ये 6 महीना तक बचेगा, उसके बाद ऑपरेशन कराने के लिए बोला था। इसका बड़ा पेट में ऑपरेशन होगा, बच्चा नहीं बचेगा तो ये मेरा रिस्क नहीं है, इसको ले जाओ। तो हम लोग लेकर अपना घर गए, तो वहाँ से मेरे भाई को डॉक्टर शोएब आलम खान का कोई पता दिया है, तो वहाँ पर हम लोग ले गए हैं। 5 महीना का था तब से। उसके बाद ये मेरा बच्चा 2 साल के हुआ, एक तो सोनोग्राफी कराया, उसके बाद सब खत्म हो गया, पूरा पेट। आप जब ट्रीटमेंट कराए, तो आपका ट्रीटमेंट जब शोएब खान से चला, तो आपको फायदा होने लगा? फायदा हुआ था, पेट बहुत फूला होता, पचकने लगा, एकदम पूरा क्लियर हो गया। तो सोनोग्राफी कराए थे, फिर हम अभी 3-4 महीना पहले सोनोग्राफी कराया, तो एकदम पूरा क्लियर हो गया सोनोग्राफी में। अभी बच्चा कैसा है? एकदम नॉर्मल है, जो खाना पीना अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जो बच्चा हम लोग का। कितना महीना का भी होगा? 2 साल का हो गया। नहीं तो सारे डॉक्टर ने कागज फेंक दिए थे और बोले थे 2 लाख रुपया लगेगा, डॉक्टर बच्चा नहीं बचेगा। पर हम लोग लास्ट में हार के, तब हम लोग किसी ने, अल्लाह का बंदा डॉक्टर का जवाब दिया कि हम लोग इस डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। ये अभी तक तो अल्लाह का करम है, मेरे बाप उसी का पा लिया है, बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने देखा, शेखर देखे आप लोगों ने, ये यही लेडी है जो हमारे पास 2 घंटा 3 घंटा तक रोती रही है। और जब हमने केस टेकिंग किया, तो बहुत डिफिकल्ट केस टेकिंग था मेरे लिए। हमको भी कम से कम 2 घंटा लग गया होगा। जो इनके बाद दादी नानी भी थो, उन सबको भी फोन करके हमको केस टेकिंग करना पड़ा। हम लाइकोपोडियम प्रिस्क्रिप्शन किया। तो पहले बच्चे का देखा पेट, बहुत गौर से थोड़ा देर तक देखा। ये तुमको दिखा रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथिक में
थ्योरी का जगह नहीं, मोस्ट प्रैक्टिकल। तो हमने गौर से जब देखा तो थोड़ा स्वेलिंग जो पेट का था, थोड़ा राइट साइड में हमको लगा ज्यादा थोड़ा, हालांकि बहुत माइनर है, पकड़ना बहुत मुश्किल है। और राइट साइड में ही बिग ट्यूमर था। तुम ये दिखा है? हाँ, ये भी दिखाओ, MRI रिपोर्ट भी दिखाओ, सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ, कौन कह रहा है वो भी दिखाओ, रोक के भी पा सकता है ना। सर रिपोर्ट जो है वो उल्टी शो हो रही है, एक बार बैक कैमरा से दिखा दीजिएगा। रिपोर्ट वो भी दिखाओ, क्योर वाला भी। क्या बोले? बैक कैमरा से थोड़ा ये उल्टा आ रहा है, दिखाओ। जी दिखा रहे हैं शिखर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। MRI रिपोर्ट जी और सर। इम्प्रेशन दिखा दो, और बिफोर है ना जी, आफ्टर भी दो। जी सर, बिल्कुल। वो जो सर्जन पहले देखा था, वो लोग के पास गई, ठीक हुआ तो वो लोग यकीन नहीं किया, तो दो दो दफा MRI कराया, वो गायब था। हमारा कार्ड भी मंगाया था, वो लोग को दिखाती थी सर्जन, क्योर हुआ, बहुत खुश हुआ, डबल डबल कराया गया, पूरा बिग ट्यूमर तबाह हो गया। तो बताना ये है कि हमने लाइकोपोडियम कैसे दिया। तो राइट साइडेड लाइकोपोडियम is very, very important features, effect of right side. Left side effect, very, very important legacy. Right sided effect, very, very important features, lycopodium. हमने जब केस टेकिंग किया तो उसको पेट को छुआ तो डब डब कर रहा था, पेट में लगता था विंड एसिडिटी बहुत है। बहुत अच्छा से जो भी सुन रहे हैं इसको बहुत अच्छा से सुनिए, ये बहुत चैलेंजिंग केस है मेरे लाइफ का, और बड़ी खुशी हुई थी। ये औरत जानते हो, आज तक कम से कम कई साल हो गए मेरा ये सब ठीक हुआ, आज भी हमारे लिए दूध, मेरे लिए गिफ्ट लेके आती है। उसको हम बताएंगे, अभी और भी बहुत था उसका, अभी और बड़ा हो गया है, 6 साल का कि कितना का हो गया ना, उसका भी फोटो वीडियो वो भी दिखा दो, दिखा है जरा, दिखा दो, हो गया। अभी भी आती है वो दूध लेके, वहां प्योर दूध मिलता है, हम खाते हैं सब लेके, कभी मिठाई लेके, उसकी बात। आज तक 6-7 साल का बच्चा हो गया, लेके आई थी, दिखा रही थी, और रोती है, बड़ी दुआ देती है। हमको तो कभी कभी लगता है उसका दुआ हमको लग रहा है। दिखा दो, गिफ्ट लेके आती है, कुछ ना कुछ लेके आई। कभी बोलते है कि बाबू अथवा शर्ट लेके आई, दिलवा के, हम लोग ने क्या जरूरत है, बोले नहीं हमारा दिल है, गरीब आदमी, आप इसको पहनिए, पहनाई। तो बच्चा था एक ही का, बच गया। तो अब वो बच्चा 7-8 महीना का हमने कैसे दिया लाइफ को, ये जरूरी है बहुत, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, लाइकोपोडियम इज अ वेरी डीप सीटेड मेडिसिन, पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन। हम उसको देखा, देखा कि विंड बहुत है, एसिडिटी बहुत है, देखा टच करके। अब बच्चा हर वक्त ज्यादातर रोता था, तकलीफ होता था उसको, खिलाती थी, हालांकि हम भी 2-3 दवा दिया, मेरा फेल किया। 2-4 महीना 5 महीना दवा जो हम प्रिस्क्राइब किया, 2 या 3 दवा मेरा फेल किया। फिर केस टेकिंग हमको पहले नहीं दिया,
वो हर वक्त रोता बच्चा था। और ये लोग माँ, वो जो इंटरव्यू दे तो उसकी बहन थी, फिर उसके नानी, आ, फिर लड़के का जो इस लड़के बच्चा का बाप था, उसकी बहन, वो लोग सब आता था यहाँ पर, रुकता था। तो हमने जब केस टेकिंग किया तो हमने ये पूछा कि ये कब रोता ज्यादा है। अब बोले डॉक्टर साहब ये जब भी दूध पीता है तो लगता है तो उसका पेट फूल जाता है बहुत। तो हमने पूछा बहुत गौर से, राजेश शेखर सुनोगे सब, बहुत गौर से, तो फूल जाता है। हाँ। तो फिर हमने जब केस टेकिंग किया तो केस टेकिंग करने के बाद हमने पूछा कौन टाइम रोता है ज्यादा और पेट फूलता है। तो बोले डॉक्टर साहब हम तो, उसकी माँ बोली हम नहीं बता सकते, हर वक्त तो रोते ही रहता है, दूध पीता है उसके बाद ज्यादा रोता है, उसी के बाद ज्यादा पेट फूलता है। तो हम बोला कोई बता सकेगा? बोले इसकी नानी लेके रहती है ज्यादा, वो शायद आप बता दें। बोला बहुत इंपॉर्टेंट। तो नानी को वो लोग नहीं थे, नानी को फोन लगाया। फोन से देखो केस टेकिंग कितना डिफिकल्ट होता है। तो हमने नानी से बोला ना, 1.5-2 घंटा लगा, हमने केस टेकिंग किया। तो हमने नानी से बात की, तो नानी से पूछा कि आप बताइए। बोले हाँ बच्चा तो दूध पीने के बाद एकदम टप टप करने लगता है पेट। हम बोला कौन टाइम ऐसा कुछ बता सकती हैं कि कौन टाइम रोता है? तो फोन किया तो उसकी नानी बोली बहुत इंपॉर्टेंट, शेखर सुनोगे गौर से, वो उसकी नानी कहती है कि दोपहर के बाद उसका पेट जब दूध में फूल जाता, और यही 3-4 बजे से, 3-4 बजे के बाद रोता जाता है, संभाल नहीं आता। तो एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका फर्स्ट पेज, ईरान की नोट मोडेलिटी अग्रेवेशन 4 to 8 PM aggravation. The keynote symptom of the lycopodium, first page, Allen's keynote materia medica. In Clark materia medica, in Tyler, grand keynote symptom of the modality of lycopodium, 4 to 8 PM. उसकी नानी बोलती है कि 3-4 बजे से उसका पेट ज्यादा फूल जाता है और बहुत दर्द, उसी वक्त ज्यादा रोता है। 4 to 8 PM aggravation, Kiran keynote like modality, the guide modalities of the lycopodium, or excessive accumulation of the gas. Lycopodium, one of the top drugs. Excessive accumulation of the gas. Allen's keynote materia medica, lycopodium, second phase. Or later, the excessive accumulation of the gas. थोड़ा सा खाएगा तो लगता है पेट, थोड़ा सा दूध पीता है जब पेट फूल जाता है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस। द अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट गिरान की नोट सिम्टम मॉडरेटली 4 to 8 PM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अदर गिरान की नोट सिम्टम, द लाइकोपोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनोगे। वो जब बच्चा सोता था तो उसका आंख आधा खुला रहता था सोते वक्त। और पूछा, बोले डॉक्टर साहब ऐसा लगता है आधा आंख खुला हुआ है, ऐसा लगता है कि देख रहा है, सोच रहा है। माँ बाप का कहना ऐसे सोता। डॉक्टर लूजवेल्ट, गौर से सुनोगे, डॉक्टर लूजवेल्ट मैदान का है ना, डॉक्टर इन क्लार्क मटेरिया मेडिका ग्रांड कीनोट सिम्टम, थर्ड पेज, 29 लाइन, 29 लाइन में डॉक्टर लूजवेल्ट फाउंड द हाफ ओपन कंडीशन ऑफ द आई ड्यूरिंग स्लीप is a strong indication for lycopodium, had led him in more cases
of bronchitis, pneumonia, typhoid, and other remedies fail. क्लार्क बैक्टीरिया मेडिका में डॉक्टर लूजवेल्ट थर्ड पेज में 29 लाइन में लिखा हुआ है। देखो क्लार्क बैक्टीरिया में कि ब्रोंकाइटिस सब देने के बाद दवा दिया, फेल कर गया। बहुत 3-4 बीमारी में दवा फेल किया। तो इस सिम्टम के ऊपर उन्होंने देखा कि बच्चा सो के है, हाफ ओपन आईज क्लोज, आधा बंद आधा खुला हुआ, देख रहा, लग रहा है कि देख रहा है। ऐसा स्लीप कंडीशन, ऐसा सोता है बच्चा। उस पर लूजवेल्ट ने उस स्लीप को देखकर लूजवेल्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। तो जो 3-4 बीमारी में जो दवा दे रहे थे, जो फेल कर रहे थे, इस सिम्टम को उन्होंने दिया तो पेशेंट बीमारी सिक्योर। आई प्रिस्क्राइब, जब माँ बाप ने कहा कि बच्चा ऐसा लगता है ना हाथ खोला हुआ, जब हमने पूछा तो माँ बाप ने कहा, तो हमने लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब किया। क्योंकि लाइकोपोडियम मेंटली इंटेलेक्चुअली कीन, फर्स्ट लेटर फर्स्ट पेज, इंटेलेक्चुअली कीन। इंटेलेक्चुअली कीन का मतलब उससे ज्यादा सही इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अपर पार्ट एमिसिएटेड, लोअर पार्ट सेमीटरॉक्स, पेट निकला है, अपर पार्ट इंटेलेक्चुअली कीन। कीन के मतलब जानते हो, दिमाग का खजाना, इंटेलिजेंसी का खजाना। तो ऐसा सोच है, ऐसा सोच है कि लग रहा कि वो फ्यूचर का प्लानिंग कर रहा है। एक बच्चा 7 महीना का, आंख आधा खुला हुआ, लग रहा है कि जाग रहा है, देख रहा है, फ्यूचर प्लानिंग, बिकॉज इट इज इंटेलेक्चुअली। तो नींद के हालत में भी, स्लीप के हालत में भी ऐसा लगता है कि कुछ प्लान कर रहा है, बिकॉज लाइकोपोडियम इज इंटेलेक्ट। वो बहुत सही, बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो दिस सिम्टम highly strong indication डॉक्टर लूजवेल्ट डिसाइड। हमने इसी सिम्टम के ऊपर हमने लाइकोपोडियम दिया और तुमको मोडेलिटी जो हमने बताया उस सिम्टम पर। फिर हमने उनसे पूछा, माँ बाप से, कि आप लोग पैसा रखते हैं कि खर्चा कर देते हैं? तो माँ ने कहा नहीं, हम बचा के चलते हैं। बाप ने कहा हम बचा के चलते। तो माँ बाप ने देखो, बचा के चलना, फ्यूचर का सोचना, माँ भी बाप। तो बच्चा कैसे खर्चीला पैदा होगा बाबू? आई प्रिस्क्राइब लाइकोपोडियम, ट्रेमेंडस रिजल्ट जो तुमको दिखा दिया। तो always जी searching about patient and individualization of the constitutional part and constitution. Always striking symptom, concomitant symptom, uncommon peculiar characteristics. Uncommon characteristic symptom कहते किसको, स्ट्राइकिंग सिम्टम कहते किसको, यही नहीं जानता है। स्ट्राइकिंग सिम्टम जैसे एक आदमी चल के आता है, एक आदमी सर के बल चलता है, तो तुम घबराओगे नहीं? अरे तुम कैसे चल रहे हो यार, तुम सर के बल के चल रहे हो? बोले हाँ हम ऐसे ही चलते हैं। तुम घबराओगे कि नहीं? दैट इज अनकॉमन। द वेरी ग्रांड सिम्टम, अपर पार्ट हॉट एंड लोअर पार्ट कोल्ड, द लाइकोपोडियम, बट ग्रांड की सिम्टम, ग्रांड सिम्टम ऑफ द पेशेंट। The modality is 4 to 8 PM elevation and sleep condition। ये हमने देखा। फिर हमने माँ बाप से पूछा कि आप लोग कुछ खिलाते पिलाते? बोले हाँ चटाते हैं, तो शहद चटाते, हनी। तो देखते मीठा बहुत चाटता है, नमकीन पसंद नहीं करता, मीठा चाटता बहुत ज्यादा, स्वीट पसंद करता, मीठा पसंद करता, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन गैस होता है, कंडीशन ऑफ स्लीप। The very
important, strong indication condition of the sleep. I prescribe lycopodium. That is that. Choose the personality and observation. Now, अदर है, थोड़ा टाइम है, तुमको बता देते हैं. हाँ? देखो, खतीरा बेगम का देखे, ये भी दिखा देना. और भी था, अब तो टाइम नहीं है, लेकिन हम एक चीज दिखा दे रहे हैं. जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर. बिफोर है ना, दिखाओ, उधर से दिखाओ. ये है, हमने मेरे प्रोफाइल में हजारों हजार, हमने हमेशा प्रिस्क्रिप्शन किया, प्रोफाइल में अपने दिया है, यूट्यूब अपने फॉलोवर को के साथ. हमने अपने जिंदगी में शेखर एक पैसा का भी बेईमानी नहीं. मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, और बहुत खुशी की बात है कि हम कहीं भी पढ़ा, तुम नहीं मेरा क्लास किए हो. हेमनाथ का लड़का जो आज भी हमको फोन करता है, आज तो नया शंकर उनकर सब करती है हमको फोन, बात करते. वो लोग बस यही कहता है कि हम लोग जिंदगी में कभी सुना नहीं. नेहरू कॉलेज में भी हम पढ़ाए हैं, जीडी मेमोरियल, वो लोग बोलता है, लेकिन हमको बाबू पॉलिटिक्स से हम बहुत भागते हैं. वहां पर जीडी मेमोरियल में भी जानते हो, हम पढ़ाने लगे, हमसे सब जलन हसद करने लगा. हम पढ़ाते थे मटेरिया, अब बदमाशी करने लगे, पढ़ाते थे तो हम छोड़ दिया. हालांकि अभी भी राम सिंह जी बोलते हैं कि आप पढ़ाइए, लड़के खोज रहे हैं. फिर बैक्सन में हम गए, बैक्सन में सेमिनार किया, जानते हो. वहां पर मेरे लिए इतना बड़ा रिवार्ड हुआ है कि फरक साहब, शंकरन साहब वहां आते थे पढ़ाने के लिए, और फारूक मास्टर, शंकरन, और यही के बंगाल के हैं, क्या नाम है, सुनीबल सरकार. वो सबका मेमोरी वाला रिफ्यूज करके, झगड़ा करके वहां का आदमी से हमको बुलवाया. स्टूडेंट जानते हो, पढ़ाया, सब स्टूडेंट भूल गए, बोले नहीं, जो पढ़ाया होता नहीं, हमको चाहिए. और उनके मालिक ने कहा, वकील साहब ने कहा, 15 दिन पाप आइए, हम लोग का अपना पट्टा है. हमने बेईमानी नहीं की अपने फॉलोअर. हमको ऐसा लगता है कि मैं एक वाइड आदमी हूं, जो ऑनेस्टी से बताता हूं कि तुमको प्रिस्क्राइब कैसे करना है. हमने लाइकोपोडियम दिया है शेखर, जो अलग, जो थिंकिंग में जितनी मेहनत हमने की है, हमने हलवा बना के अपने स्टूडेंट को खिला दिया. और लोग बोलता है कि फिर हम भूलते नहीं. जो मेरा लाइव क्लास हम लेते हैं, पेबल, और जो अभी लिया अभी काटा हम लिया है एक हफ्ता पहले, जो पेबल है, वो लोग बार बार अमेरिका, सब बांग्लादेश वाले सब सुनते हैं. डॉक्टर बोले सर हम लोग अपना लाइफ में जिंदगी में बम्बई वाले हम लोग नहीं सुना है, जाना नहीं. बोले हम लोग तो सर, हम नाम तुमको नहीं ले रहे, हम डॉक्टर का बड़ा नाम है, हम नहीं ले रहे. बोले सर हम लोग फंस गए सर, अब आपका सुनने के बाद अब हम मेहनत कर. हमने जो सिम्टम पर प्रिस्क्रिप्शन किया, हमने बच्चों को कभी कंफ्यूज नहीं रखा, तो निकाल के हलवा बना के खिला ये. हालांकि हम उसको हासिल किया बहुत तकलीफ, मेरा पैर इतना इतना फूल जाता. ये देखो अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी का केस था, ये जो देखा गया. उसमें हमने, ये औरत बहुत अच्छी थी, उसका 6-7 साल 8 साल पहले हस्बैंड मर गया था. मर जाने के बाद उसको शॉक लगा, सदमा लगा, 7-8 साल. उसके बाद भूख उसका कम हो गया, नींद कम हो गया. 7-8 बरस के बाद यहाँ पर सिस्ट निकल गया. तो अर्ली प्रेगनेंसी वो लोग डायग्नोस किया, कहा हुआ बहुत जलन, तकलीफ, दर्द. हमने इनको इग्नेशिया प्रिस्क्रिप्शन की. लॉन्ग फिजिकली मेंटली लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ, सदमा. एलेंस की नोट मटीरिया मेडिका 2nd पेज बोल्ड लेकर, ग्रीफ शॉक,
since never be well after that. डॉक्टर साहब, हमारा 7-8 साल पहले मेरा हस्बैंड मर गया डॉक्टर साहब। उसके बाद से हम अच्छे नहीं, वर्ड सुनो, हम अच्छे नहीं। सर का बाल से लेकर पैर का नाखून तक मेरा अच्छा नहीं। सिंस नेवर बी वेल आफ्टर दैट, 7-8 बरस पहले। ये अभी 1 साल से हुआ है जख्म, जिसको मैलिग्नेंसी डाउट कर रहे हैं हम। 8 बरस मेरा शौहर पहले मरा, उसके बाद से हम अच्छे नहीं। हम का मतलब क्या हो गया? मैं। तो मेरा सर का बाल से लेकर पैर का नाखून तक सब अच्छा नहीं है। सिंस नेवर बी वेल आफ्टर दैट। हाँ, उससे पहले जब मेरा हस्बैंड जिंदा था डॉक्टर साहब, तो हम बहुत अच्छे थे डॉक्टर साहब। हम खाते थे, तीनों टाइम पीते थे, सोते थे। लेकिन जिस दिन मेरा हस्बैंड मरा, उसके बाद डॉक्टर साहब तो चाक का चौबंद एनर्जी कम हो गया, प्यास कम हो गया, नींद कम हो गया, खाना पीना कम हो गया, सोना कम हो गया, मिलना जुलना कम हो गया, सब चीज पे कम है। वेट कम होने लगा 8 साल के बाद। इल इफेक्ट ऑफ मैं बहुत तकलीफ हूँ, मैं बहुत तकलीफ। उसके बाद आस्ते 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 ये बीमारी पकड़ लिया। हमने उसको इग्नेशिया प्रिस्क्राइब किया। इग्नेशिया साल भर ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो पेशेंट क्योर। अब आपका शायद टाइम खत्म हो रहा है, कितना हो गया? जी जी, तो थोड़ा वक्त की नज़ाकत भी है। और मैं सभी व्यूअर्स का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। आपने मेरे लिए और जितने भी तमाम व्यूअर्स इस सेशन को देख रहे हैं, उन सभी के लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाला, और जो आपका इतना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपने किया है इतना मेहनत करके, उन सबको हमें बहुत इजीली वर्ड्स में सिंप्लीफाई करके जो हमको बताया, उसके लिए मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। और जल्द ही हम आगे भी इस तरीके के और हम एक ऑटिज्म सेशंस करते रहेंगे आपके साथ। ऑटिज्म का केस था, कहना चाह रहे थे, लेकिन वो बहुत टफ था। लेकिन नेक्स्ट कभी हम होगा तो कहेंगे, अब तो टाइम नहीं है। जी जी सर जी। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट छोटा सा रहेगा, जो तमाम आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, जिसमें तमाम न्यू जनरेशन डॉक्टर्स हैं, आने वाले डॉक्टर्स हैं, फ्यूचर डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए आपका एक छोटा सा मैसेज कुछ रहे तो प्लीज आपका एक छोटा सा मैसेज उन सभी के लिए। सबों के लिए यही मेरा मैसेज है कि हम लोग सब प्यार मोहब्बत से, इखलाक से हम लोग को रहना है, मोहब्बत प्यार से। और हम चाहते हैं कि मैसेज यही है कि हम लोग बहुत हार्ड वर्क करना है, पेशेंट को अच्छा करना है, पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। इसमें बस होम्योपैथिक में बहुत हार्ड वर्क करना है, कॉन्सेंट पढ़ना है बहुत अच्छा से। एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका को बहुत अच्छा से पढ़े आप, बोरी को बुकर को बहुत अच्छा करें, बहुत मेहनत करें। और मेरा आप लोगों से यही है कि मेरा जो भी मेरे लाइक कुछ बात होगा, पूछना, देखना, मशवरा, तो मैं हाजिर हूँ। कोई मैं बहुत तीर मारखा नहीं हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत फेल होने के बाद थोड़ा बहुत पास किया हूँ। आज जो पास किया हूँ वही मैंने शेयर किया आपसे। हाँ, ये है कि होम्योपैथिक इज द टोटल आर्ट ऑफ हीलिंग। और हमारा आप लोगों से यही है कि आप इसको हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में ये होम्योपैथिक को आपको बचा लेना है। जो एलोपैथिक बायोकेमिक की तरफ जाना, इसको आप लोग बचा लें। बस मेरा यही रिक्वेस्ट था, इस होम्योपैथिक को बचा लें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और तमाम व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने बहुत पेशेंसफुली इस सेशन को सुना। जल्दी अगले हफ्ते मिलते हैं इसी समय 8 बजे। धन्यवाद सर।